जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। सभी क्वेश्चन बारी बारी से हल करेंगे और वो भी आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है साइन A कोस C, कोस A साइन C, और 2 नंबर में कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। प्रश्न संख्या 9, तो इसमें से दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3। तो हम बता दें आपको कि tan थीटा का फार्मूला होता है लंबाई आधार। तो ये त्रिभुज है, ऐसे छोड़ चुके हैं हम कि नामकरण देने में आसानी होगी। तो यहाँ पर tan A का है, यहाँ A है, तो यहाँ पर A देंगे, बाकी हम लोग ऐसे दे देंगे B, और यहाँ C, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो लंब की लंबाई है 1 और आधार है √3। तो इस त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हो चुकी है, लंब और आधार। अब हमें चाहिए एक कोण, और इसमें कोण है AC। तो AC बराबर √AB² प्लस BC²। हल करेंगे तो AB का मान है √3² प्लस BC का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो आगे हल करेंगे, ये √3 का स्क्वायर है, तो यानी कि √3 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, यानी खत्म। तो 3 + 1, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2 होते हैं। ठीक, आगे यानी कि है इस क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 1 कि साइन A कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। तो यहाँ देखिए कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंबाई कोण गुणे कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बाई कोण, प्लस कोस का फार्मूला होता है आधार बाई कोण गुणे साइन का फार्मूला होता है लंबाई कोण। तो दिए हुए चित्र के अनुसार से साइन A बराबर लंबाई कोण, तो देखिए यहाँ पर A कह रहा है ये वाला एंगल, तो सामने भुजा ये लंब होगा, तो लंब की लंबाई 1 और कोण है 2 गुणे ये कोस C कह रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, तो ये सामने भुजा ये लंब होगा, तो यानी कि लंब होगा √3 और आधार होगा 1 और कोण 2 प्लस कोस A है, यानी कि यहाँ पर एंगल, तो सामने भुजा ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो जो आधार है √3 और कोण है 2 गुणे, अब साइन C है, ये वाला C है, तो सामने भुजा ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब की लंबाई √3 बटा में, और कोण की लंबाई है 2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 1 से गुना होगा तो 1, 2 दूना के 4 प्लस √3 से गुना करेंगे तो रूट कैंसिल, केवल 3 बचेगा, बटा में 2 दूना के 4। अब ये बटा पर जोड़ बन गया, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, तो 1 + 3, तो 3 और 1 4, 4 बटा में 4, यानी कि इसमें पहला का आंसर आ गया 1। ये हुआ आंसर। अब देखिए 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन कि कोस A कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो फिर से कोस A का फॉर्मूला आता है आधार बाई कोण गुणे आधार बाई कोण माइनस साइन का लंब बाई कोण गुणे लंब बाई कोण। तो इसके अनुसार देखिए कोस A है,
तो कोस ए आधार में कौन, तो ए जो है ए, तो इसका आधार है √3 और कौन है 2, तो √3/2 गुने कोस सी है, तो कोस सी तो आधार हो जाएगा इसका 1 और बाकी कौन है 2। अब देखा माइनस साइन ए है तो लंब है इसका 1 और कौन 2 गुने ये साइन सी, तो साइन बजे लंब, तो लंब है √3 बाकी कौन है 2। इसे हल करेंगे, √3 से 1 से गुना होगा तो √3, 2 से 2 से करेंगे तो 4 माइनस √3 4, ये प्लस माइनस कैंसिल, इसका आंसर 0, यही होगा आंसर। आगे प्रश्न है 10 नंबर कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यदि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर तो साइन P, कोस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में त्रिभुज का नाम है PQR, जिसमें से Q समकोण है, तो यहाँ पर Q, यहाँ पर P और यहाँ PQR देंगे। और इसमें से क्वेश्चन में है कि PR + QR, मतलब कि दिया हुआ है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। और है ये है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो PQ जो है यहाँ पर कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। और इसका अर्थ हुआ कि PR + QR, मतलब कि PR + QR दोनों को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर, मतलब कि कोण और आधार को जोड़ने पर। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बराबर ये PR बराबर 25, अगर ये प्लस है तो -QR होगा ना। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे त्रिभुज PQR में, चूँकि कोण Q बराबर दिया हुआ समकोण है तो 90 डिग्री, तो हम लोग चलेंगे थ्योरम से, वो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि समकोण तो उसमें कोण का वर्ग से भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यहाँ पर। तो इस आकृति में कोण जो है वो PR है, चूँकि स्क्वायर बराबर लंब जो है वो PQ है और आधार जो है QR है। तो यहाँ देखिए PR का मान दिया हुआ यहाँ पर, PR बराबर 25 - QR, 25 - QR बराबर PQ है, तो PQ का मान भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख लेंगे। अब प्लस QR नहीं दिया है तो छोड़ देंगे ऐसे ही, QR का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि 25 - QR का स्क्वायर है, यानी कि एक फार्मूले पर है, यानी कि ये -B का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, A² + B² - 2AB का। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ से करते हैं। तो A² प्लस मतलब QR² -2 गुने 25 गुने QR बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर। तो ये QR² कैंसिल, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 दूना के 50 QR बराबर 25।
तो एक तरफ करेंगे -50 QR बराबर 25, यदि प्लस है तो -625। तो हल करेंगे -50 QR बराबर, अगर 625 में से 25 घटेगा तो होगा 600, लेकिन दोनों में से मान जो है 625 का बड़ा है, इसीलिए माइनस। तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो पहले QR बराबर होगा 600 बटा में 50, 0 0 कैंसिल, 12 5 60, यानी कि QR का मान आया 12। यहाँ पर हमने QR का मान आया 12 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है PR का मान। तो PR का मान हम लोग या तो कौन का फार्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए PR बराबर 25 माइनस QR दिया है, तो डायरेक्ट यानी कि जो है QR का मान रहकर घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कितना था, PR बराबर 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। तो यहाँ देखिए 25 माइनस QR का मान है 12, और घटेगा तो PR बराबर 13। तो PR का मान आया 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर लगा रहे हैं 13 सेंटीमीटर, 13 है। तो देखिए अब हमें प्रश्न में ज्ञात करना था कि साइन P, ध्यान दीजिए एकदम, साइन P, कॉस P और टेन P। तो तीनों लिख लेंगे पहले, साइन P, कॉस P और टेन P। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाई कोण, कोस थीटा का आधार बाई कोण, और टेन थीटा का लंब बाई आधार। तो साइन P है तो ये वाला एंगल, तो साइन हो जाइए लंब हो जाएगा, तो लंब 12, लंब जो है 12, कोण दिया है ज्ञात हुआ 13, और यहाँ पर देखिए कॉस P है, वही है कॉस P। तो आधार भी कोण, तो इसका साइन हो जाए ये लंब हो जाएगा, तो आधार इसका 5 और कोण तो बदलता ही नहीं है 13, और टेन P बराबर लंब बाई आधार, तो लंब है 12 और आधार है 5। ये सब क्या हुआ आंसर। प्रश्न संख्या 11 कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो असत्य है, असत्य है, क्योंकि आपको बता दें कि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, और tan 30 का मान 1/√3 होते हैं। ये तो 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। अब देखें tan 45 का मान जो है वो 1 होता है, और tan 60 का मान जो है वो √3 होता है, और ये जो √3 है इसका मान होता है 1.7, ये जो क्या है 1 से अधिक है, तो इसलिए पहला क्वेश्चन असत्य है। चलिए इसमें से दूसरा प्रश्न है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5, मतलब ये सत्य है कि असत्य है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोण बटा में आधार, और ये जो समकोण त्रिभुज में है सबसे लंबी भुजा जो है वो कोण होती है, और कोण का मान है 12, तो ये जो है ये सत्य है, क्योंकि दोनों में से किसका मान बड़ा है, ये कोण का मान बड़ा है, तो इसीलिए सत्य है। इसमें से तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोण A के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, तो ये जो है असत्य है, ये असत्य है, क्योंकि cos A कोण A के
कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर संक्षिप्त का हम बता दें आपको कि ये साइन का पूरा है, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये जो है असत्य है, ये भी असत्य है, क्योंकि यह ए का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो देखिए साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। तो यहाँ देखिएगा कि लंब बड़ा है बट कोण छोटा है, तो इसलिए क्या है, असत्य है, ये असत्य है।